बीजेपी में काम हो रहा है, कोई भी काम नजर उठा कर देख लीजिए एकदम ठीक ठाक है। 40 में से कम आपको मैं कहती हूँ कि 30 आएगा। नीतीश बाबू ने सुशासन का काम तो किया ही था, पर उनके यहाँ से आरजेडी में जाने से 300 करप्शन बढ़ गया था सर, सबसे ज्यादा लड़कियों पर और मातृशक्ति पर सबसे ज्यादा खतरा पड़ा। मोदी की सरकार आप देख ही रहे हैं सर, 370 हट ही गया भारत में, और राम जन्मभूमि जिसके लिए 500 साल से लोग लड़ रहे थे वो अपना बन ही गया है। तो अब मथुरा काशी बाकी है जो होने वाला है। उत्तर प्रदेश के बाद अब हम आ गए हैं बिहार में, और बिहार में आपने देखा कि नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो राजनीति भी यहाँ की बदल गई। मोदी और नीतीश कुमार एक साथ मंच साझा कर चुके हैं, और इससे पहले 2019 के चुनाव की अगर बात करें तो जेडीयू, बीजेपी और इसके अलावा एलजेपी एक साथ चुनाव लड़ी थी। तो कुल मिलाकर 17 सीटों पर बीजेपी जीती थी, 16 सीटें जेडीयू के खाते में गई थी और 1 सीट एलजेपी के पास गई थी। इसके अलावा एकमात्र सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार क्या 2024 के चुनाव में बिहार की हवा बदल गई है? हम बक्सर में इस वक्त मौजूद हैं, और यहां पर क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मण वोटर्स की है तो बहुत सारे लोग बक्सर के हमारे साथ मौजूद हैं। जरा एक बार ताली बजा दीजिए। और इन लोगों से आज हम बात करेंगे कि बिहार का मिजाज बदला है पिछले 5 साल 10 साल में कि नहीं बदला है। 2014 और 2019 में जो कुछ हुआ, क्या एक बार फिर से वैसा ही होगा? मोदी जरूरी है क्या देश के लिए, या फिर इस बार कुछ और सोच रहे हैं बिहार के लोग, खासतौर से बक्सर के लोग? क्या नाम है आपका? सत्येंद्र तिवारी। तिवारी जी, ब्राह्मण सब तो वैसे होते हैं, एकदम पहले कांग्रेसी थे फिर भी भाजपा वाले हो गए, अभी मन बदला है कि वही हैं आप लोग? मन काहे लिए बदलेगा, बीजेपी है तो है। काहे लिए बताइए? बीजेपी है तो क्या कर रही है बीजेपी, ऐसा क्या कर रही है? बीजेपी में काम हो रहा है, हाँ। कोई भी काम नजर उठा कर देख लीजिए एकदम ठीक ठाक है। ठीक ठाक चल रहा है? एकदम ठीक ठाक। क्या क्या है, 2-4 बताइए तो। बिजली, सड़क, हाँ। शिक्षा, जो भी है एकदम ठीक ठाक है। ठीक। अच्छा ये बताइए कि नीतीश बाबू के बीजेपी के साथ आने से यहाँ की राजनीति बदल गई है? एकदम बिल्कुल बदली है, हाँ। बिल्कुल बदली है। वो भटक गए थे रास्ता, अच्छा, अब सही रास्ते पर आ गए हैं। क्या आपका क्या नाम है? हमारा शिवजी प्रसाद नाम है। आपको लग रहा है कि नीतीश बाबू इधर आ गए हैं अब एनडीए में, तो फायदा हो जाएगा बीजेपी को या नुकसान हो जाएगा आरजेडी को? नहीं, फायदा तो होगा ही। हाँ। हाँ, उनका आना ठीक ही है, क्योंकि पहले वो अपना असली जगह छोड़ के अलग हो गए थे, तो अभी आ गए तो ठीक है। आप ही लोग तो पलटू राम कहते हैं। हाँ, देखिए, पलटू राम ये है। हाँ, हाँ पलटू राम है। हाँ, पलटू राम तो ये तो है। इससे आप लोग नाराज हैं कि खुश हैं कि कोई बात नहीं बीजेपी के साथ है? नाराज है। कहीं कोई भी आदमी एक जगह स्थावर रहेगा तो कुछ किसी का भी इज्जत बन सकता है। उसमें क्या है, उनका क्या इज्जत बन रहा है, कभी इधर कभी उधर। अच्छा, हाँ, कोई भी राजनीति होगा तो एक जगह करिए ना, कभी बीजेपी में तो कभी आरजेडी में, ये सब क्या बात हुआ? ये ठीक नहीं है। आपका क्या नाम है? मीनाक्षी तिवारी। अच्छा ये बताएं कि नीतीश बाबू के इधर आने से क्या 24 के चुनाव में बहुत अंतर पड़ने वाला है, असर पड़ने वाला पढ़ने है? वाला है, हाँ? पढ़ने वाला है। क्या होगा? बीजेपी यहाँ अच्छा लाएगा सीट, बिहार अच्छी सीट आएगी? हाँ, अच्छी सीट आएगी। कितनी आ जाएगी यहाँ 40 में से? 40 में से कम आपको मैं कहती हूँ कि 30 आएगा। अच्छा, हाँ, तो ऐसा क्या 10 साल में आप लोगों को लग रहा है कि बीजेपी ने या मोदी जी ने ऐसा किया है या नीतीश बाबू ने बिहार में किया हो? नीतीश बाबू ने सुशासन का काम तो किया ही था, पर उनके यहाँ से आरजेडी में जाने से 300 करप्शन बढ़ गया था सर, सबसे ज्यादा लड़कियों पर और मातृशक्ति पर सबसे ज्यादा खतरा पड़ा था। अच्छा, हाँ करप्शन बढ़ गया था। जी, और क्राइम? वही तो, क्राइम करप्शन एक ही होता है सर। अच्छा, अभी कम हो गया? अभी कम हो जाएगा जब हमारी माने मोदी जी की सरकार आएगी, तो गारंटी की सरकार आएगी तो करप्शन कम होना ही होना है। आप लोगों को क्यों लगता है कि मोदी की सरकार गारंटी की सरकार है? मोदी की सरकार आप देख ही रहे हैं सर, 370 हट ही गया भारत में, और राम जन्मभूमि जिसके लिए 500 साल से लोग लड़ रहे थे वो अपना बन ही गया है। तो अब मथुरा काशी बाकी है जो होने वाला है। एक बार जरा मैं चाहता हूँ कि बिहार, देखिए मैं यूपी घूम के आया हूँ और बिहार के लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या राम मंदिर का मुद्दा ऐसा है जिससे किसी खास पार्टी को, बीजेपी को या किसी दूसरी पार्टी को चुनाव में, 24 के चुनाव में फायदा हो जाएगा? हाथ उठा के एक बार बताइए कि क्या राम मंदिर का मुद्दा 24 का चुनावी मुद्दा है? क्या इसकी वजह से लोग बीजेपी के साथ जा सकते हैं? आवाज तो बोलिए एक बार जोर से, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते?
हाँ ये हुई। अरे भाई बिहार में तो कहीं खड़े हो जाइए, लोग एकदम दंदना के बोलते हैं, आप लोग एकदम हल्के हल्के में बोल रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी विद्याशंकर। विद्याशंकर जी। विद्याशंकर जी, क्या राम मंदिर का मुद्दा बिहार में भी बड़ा है और 24 में किसी को फायदा पहुंचाएगा? बिल्कुल, बिहार में ही नहीं पूरे देश में राम मंदिर का, पूरा देश का, पूरे विश्व के पटल पर राम मंदिर को दर्शाया गया और उसका निश्चित तौर पे फायदा मिलने वाला है। बीजेपी के वोटर एकदम तैयार हैं, जितने भी थे उससे बढ़ गए। अभी राम मंदिर के बारे में बहुत लोगों की आस्था जो जुटी थी, उसको साकार रूप जो दिए हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने, तो इस साकार रूप के चलते बहुत ज्यादा हम लोग आगे बढ़ गए हैं। जो अभी हमारा नारा मोदी जी का है 400 पार, वो 400 नहीं 450 पार हो जाएगा ड्यू टू राम मंदिर के चलते। राम मंदिर की वजह से 450 पार हो जाएगा। जी जी, राम मंदिर तो एक है, उसके साथ साथ जो जन जन के प्रति विकास की भावना हुई है, विश्वास की भावना उन्होंने जगाया, और ये बोले नहीं, वो काम करके दिखाए हैं। आज ये गोलंबर एक छोटा सा जगह नहीं, ये बड़ा जगह बन गया। ये 4 लेन की रोड जो है, ये विकास का प्रमाण है। बिजली व्यवस्था जो है, नल पानी जो आ रहा है, ये सारा कुछ हमारी छोटी छोटी सुविधाओं के द्वारा जन जन तक पहुंचने की जो व्यवस्था की है, उसके चलते निश्चित तौर पे हम भारतवासी प्रसन्न हैं और बिहार वासी तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। अच्छा। जो कि चाह रहे हैं कि हम लोग 40 में 40 सीट, अभी 39 था सर, इस बार 40 में 40 हो जाएगा। 40 में 40 हो जाएगा। देखिए पीछे भी कुछ लोग खड़े हैं। भाई साहब आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, क्या ब्राह्मणों की मजबूरी है बीजेपी के साथ जाना, या बीजेपी ब्राह्मणों के लिए जरूरी है? बीजेपी और ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। ब्राह्मणों के लिए कोई भी पार्टी नहीं है, कोई भी सरकार नहीं है। अच्छा। न कोई योजना सरकार देती है ब्राह्मणों के लिए। अब रही बात, निष्पक्ष बात यह है कि सर्वांगीण विकास के लिए बीजेपी जरूरी है, और सर्वांगीण विकास में भी आप जो पूछ रहे थे, श्री राम मंदिर का मुद्दा, ये सर्वांगीण विकास में ही धार्मिक मुद्दा भी है। हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक परंपरा भी आती है सर्वांगीण विकास में ही। तो मतलब सबका विकास है तो बीजेपी है तभी है। अगर दूसरी पार्टी आएगी, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो आप लोगों को नहीं लगता है कि होगा? सर्वांगीण विकास में पहला तो निष्पक्ष होना चाहिए। भाजपा जितना निष्पक्ष है, कोई भी पार्टी निष्पक्ष नहीं है। भाजपा निष्पक्ष है? बिल्कुल। कैसे कह रहे हैं? कहते हैं कि सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक तो वो है जो कहते थे कि भूरा बाल साफ करो। मेरा जवाब आप दीजिए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जनता जो कहती है हम तो उसको सर आंखों पर रखते हैं। जनता 1990 से 2000 तक और स्टेट विकास किया, और बिहार जो है पीछे गया। आज जो रोड बनने लगी, हम लोग गड्ढा में चलते थे, आज रोड बन गई है तो लग रहा है कि विकास हुआ है। ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई विकास तो हुआ नहीं। विकास तो हुआ कि स्वास्थ्य, शिक्षा, मतलब सर्वांगीण विकास में ये सब आता है। और भी कुछ महिलाएं यहाँ पर है। क्या नाम है आपका? अनामिका कुमारी। अनामिका कुमारी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण लोगों से इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा वोटर जो है, सबसे अधिक वोटर यहाँ पर ब्राह्मण ही हैं। आप भी ब्राह्मण ही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए कि ब्राह्मण इस बार बिहार में किसके साथ है, खासतौर से बक्सर में? ब्राह्मण बीजेपी के साथ हैं, उसमें तो डाउट ही नहीं है। बट ऐसा है, यहाँ पे यहाँ के सांसद जो हैं अभी ब्राह्मण ही हैं, और उन्होंने पिछले कार्यकाल में अभी तक जो उनकी 10 साल की रही, और वो बड़े ओहदे पे रहे, वो केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन मुझे बक्सर में कुछ विकास नहीं दिखा। और मुझे इसलिए नहीं दिखा, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं दिखा, यहाँ पे जितने लोग हैं आप पूछ सकते हैं कि कुछ अलग, जैसे स्वास्थ्य को लेके ही आप देख लीजिए, वो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं पिछले 4 सालों तक। क्या हॉस्पिटल की व्यवस्था ऐसी है कि लोग वहां पे जाके ट्रीटमेंट करा सके अपना, बिना पैसे खर्च किए? क्या आप कोई भी अच्छा ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं क्या सरकारी अस्पताल में? नहीं। आप कहीं भी जाएं, या नमो गंगे के तहत आप क्या गंगा के घाट को देखते हैं कि बहुत ही साफ सुथरा और बहुत अच्छे से है? तो एक चीज बताइए, तो सांसद ही मिलकर प्रधानमंत्री को बिठाते हैं दिल्ली में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग
क्या पीएम इस बार मोदी जी को देखना चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहती हूँ, मोदी जी को ही देखना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि बक्सर में भी वैसा ही विकास हो जैसे हमारे यूपी में है। वहाँ के सांसद जैसे अपने क्षेत्र के लिए पूरी तरह से जी जान लगा देते हैं। जैसे यहाँ डॉक्टर राजेश मिश्रा हैं जो बहुत लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जन जन लोगों के पास जा रहे हैं, स्वास्थ्य को लेके अवेयर कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वो अपनी स्वास्थ्य सेवाएं जाके गाँव में फ्री कैंप करवा रहे हैं। एक चीज और बताइए आप जल्दी से, आपने तो बड़ा लंबा बोल दिया कि नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है 2024 के चुनाव? इसका यही फर्क पड़ रहा है कि अब बीजेपी को कहीं ना कहीं उसका फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा। नीतीश के भी वोटर जो है वो बीजेपी के साथ पहले से ही जुड़े हुए थे और अब और अच्छे से जुड़ के बीजेपी को कहीं ना कहीं। आपका क्या नाम है? नेहा कुमारी। क्या करती हैं? पढ़ाई करते हैं, कौन सी क्लास में? बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो इस बार दूसरी बार वोट डालेंगे? जी, पहली बार? पहली बार डालेंगे। पहली बार ही डाल रही हैं। तो कौन है आपकी पसंद? और पूछिएगा ना किसमें, नीतीश कुमार का, मोदी जी का। मोदी जी का ना चुनाव हो रहा है, तो मोदी जी को पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? मोदी जी को पसंद करेंगे। हाँ। जी, क्या बात है मोदी जी में? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, क्या अच्छे हैं? मतलब देखने में अच्छे लगते हैं इसलिए? काम अच्छे करते हैं। क्या अच्छा लगता है महिलाओं के लिए? आप लोगों को लग रहा है कि पिछले 10 साल में अच्छा काम हुआ है? जी हुआ है। क्या हुआ है? 3 तलाक हटा है। हैं? 3 तलाक हटा है। हाँ, 3 तलाक हट गया। 3 तलाक हटा है। अबू धाबी में यहाँ से मंदिर बन गया है, विश्व में भारत का नाम हुआ है। विश्व में भारत का नाम हुआ। जी आगे आइए, आपका क्या नाम है? राहुल पांडे। राहुल पांडे जी। पांडे जी, क्या नीतीश बाबू अगर एनडीए में आ गए हैं तो क्या 40 की 40 गारंटी अब मिल गई है बिहार से? फुल 40 का 40 एनडीए को मिलेगा। हैं? एनडीए को 40 का 40 मिलेगा। और बाकी लोग फिर क्या? बाकी लोग जाएंगे ऐसे ही हवा बतास में। आरजेडी, अभी देखिए लालू यादव जी भी एक्टिव है। जो है आपको पूरा बिहार के जनता लोग जानता है कि आरजेडी कौन सा पार्टी है और नीतीश जी कौन है और नरेंद्र मोदी कौन है। दुख इस बात का है कि हम लोग बीजेपी हैं और यहाँ बाहर से नेता आते हैं। आपका घर का मुखिया हमारा घर का आदमी बनेगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। शेष नेतृत्व से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि लोकल लीडर दीजिए। हम लोग के पास लीडर का कमी नहीं है, बहुत सारे फ्रंट लाइन लीडर हैं, लेकिन दुख का है कि बक्सर में एक लोकल लीडर ही नहीं है। सारा बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है। भागलपुर में जगह खाली है, वहाँ भेजिए बाबा को। बाबा बहुत अच्छा काम करते हैं, एम्स बनवा दिए, स्वास्थ्य मंत्री रहते वो वहीं पे। भागलपुर भेज दीजिए। हमारे यहाँ राजेश भाई है, राजेश मिश्रा जी है, उनको दीजिए। लोकल लीडर लाइए। लोकल लीडर आप चाहते हैं? बाबा को भी दीजिएगा तो हम लोग पार्टी के साथ हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग का भी बात पार्टी को ध्यान देना पड़ेगा।